नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑल इन तैयारी में। हम एवरेज को बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ पढ़ना सीख रहे हैं। बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको बेसिक चीज़ों से क्लियर करवाना सिखाया हूं और आज हम नेक्स्ट पार्ट एवरेज को देख रहे हैं, जिसमें हम बेसिक ट्रिक्स और शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखेंगे और क्वेश्चंस को विदिन 1 सेकेंड करेंगे। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आप 1 सेकेंड में क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो अंत तक बने रहिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं यहाँ बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपको मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड भी क्लियर कराऊंगा। बाकी लोग क्या करते हैं, केवल शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, आपको पीछे कहाँ से आया, क्यों आया, इसको आपको जानकारी नहीं देते। मैं आपको बेसिक चीज़ों से लेकर शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था नंबर सीरीज में, इसलिए मैं कंसेक्यूटिव लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको इसके पहले नंबर सीरीज बताया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जैसे देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन। प्रथम n, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? समेशन ऑफ n बराबर n + 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं पूछूं, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकालना सीख रहे हैं। तो ये एवरेज क्या होगा दोस्तों? एवरेज क्या होता है आप जानते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, योग बटे संख्या बराबर होता है एवरेज। तो ये हमारा क्या निकल गया है? ये हमारा निकल गया है आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों की संख्या कितनी n है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आप डिवाइड कर दीजिए n से, तो n कट गया, तो क्या हो जाएगा? n + 1 डिवाइड बाई 2। मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ये क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है दोस्तों। ये चीज प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा दोस्तों? एवरेज तो क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट लिखेंगे 100 धन 1 बटे 2 बराबर 50.5। ये इसका आंसर होगा। विदिन 10 सेकेंड्स आपका आंसर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो 101 धन 1 बटे 2 करेंगे तो ये 102 बटे 2 करेंगे तो आपका 51 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम 1 लाख कितना है, प्रथम 1 लाख प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 लाख धन 1 बटे 2 कर देंगे। यही आपका ट्रिक है दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखना है कि हम कहाँ से फार्मूला डिराइव कर रहे हैं और कहाँ हम उसको पुट कर रहे हैं। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हमारा ट्रिक बन जाता है। तो ये हमारा ट्रिक है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1 बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ट्रिक 1 है। ट्रिक नंबर 1 मैं आपको बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ों से बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। चलिए, अब इसके बाद मैं अगर बोलूँ कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या होगा, चलिए देखते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स को देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ तक हो चुका है आपका। अगर मैं बोलूँ, देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3, इसका एवरेज क्या होगा? देखिए दोस्तों ध्यान से। तो देखिए 1 2 3, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इस आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 3, तो कितना हो जाएगा? 6 हो रहा है। 6 बटे 3 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 2 3 4 5 का मैं अगर आपसे एवरेज पूछूं तो ये बीच का नंबर ही हमारा एवरेज होता है। जब भी अगर विषम संख्याएं आई तो मध्य का नंबर, जो बीच का नंबर है, वही हमारा एवरेज हो जाता है। तो ये हमारा एक और ट्रिक है, इसको आप याद रखेंगे इस तरीके से। अगर मैं पूछूं कि 32 33 और 34 का एवरेज क्या होगा, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 33 हमारा आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, 32 धन 33 धन 34। अब इसको डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। तो देखिए यहां से अब डिवाइड बाई 3 कीजिए, 3 2 एकम 4 3 7 और 2 9, 3 और 3 3 3 9 बटे 3 करेंगे तो आपका 33 आ रहा है। बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। लेकिन मैंने इसके पहले वीडियो में इसलिए आपको बेसिक क्लियर कराया था कि बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है। अब उसके बाद ट्रिक देखिए, बहुत आसान है। अगर मैं पूछूं आपको
1000, 1001, 1002, है ना। इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो यही हमारा एवरेज हो जाएगा दोस्तों। नो नीड टू मल्टीप्लाई, नो नीड टू, है ना, कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए, तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो जब भी आपके विषम नंबर्स होगा, विषम कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा, तो बीच वाला नंबर ही हमारा एवरेज होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसके बाद इसके क्वेश्चंस कराऊंगा कि हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको ट्रिक को कैसे हमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मेरे को सम की बात करेंगे तो सम के यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 2, 4, देखिए प्रथम n, है ना, प्रथम n का औसत क्या बताया, n+1/2। उसके बाद बताया मैं 1, 2, 3 विषम है तो बीच वाला होगा। जब भी विषम है तो बीच वाला, है ना, मध्य वाला, सेंटर वाला होगा एवरेज। दूसरा चीज, अगर ये इवन नंबर है, ये ऑड के बारे में बात किया मैं, ऑड मतलब सेंटर वाला होगा। इवन मतलब देखिए 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई एवरेज आपको बताना है तो आपको बीच वाले, इन दोनों के बीच को लेना है। इन दोनों के बीच में क्या है, 2.5 इसका आंसर होगा। बहुत आसान है दोस्तों, सबको जोड़ दीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। 4, 3, 7, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10/4 करेंगे आंकड़ों का, संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या 2.5 आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान चीज़ है। तो जब भी इवन नंबर होगा तो आपका क्या करेंगे, बीच वाले का एवरेज निकाल देंगे, एवरेज ऑफ बाई 2। सेंटर वाले दोनों को जोड़ देंगे आप। अब मैं बोलूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का एवरेज क्या है, तो आप क्या करेंगे, केवल इन दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7/2 मतलब 3.5 इसका एवरेज होगा। ये ज़्यादा आसान है दोस्तों। अगर मैं सबको जोड़ूं फिर डिवाइड करूं तो कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर नंबर्स डिवाइड बाई 2। तो सेंटर में यहाँ पर देखिए 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच में 2 है। अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका एवरेज बताइए। देखिए 4 और ये 4, तो पीछे से 3 छोड़ दीजिए, ये 3 छोड़ दीजिए, पीछे से 4, 5 कितना हो गया, 9, और 9 इसके बीच क्या हो जाएगा, 4.5 इसका एवरेज होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बेसिक्स क्लियर कराए थे, इस लेक्चर में मैं पूरे शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। विदिन 1 सेकेंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, मैंने आपको जब समांतर श्रेणी पढ़ाया था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था, तो आपको बताया था ये होता है हमारा n²। तो अगर मैं बोलूं आपको प्रथम n का औसत निकालना है तो प्रथम डिवाइड बाई n करेंगे। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग आपका n² है, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका n आ जाएगा। मतलब क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, एवरेज आपका n ही होगा। ये जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो डायरेक्ट आपको लिखना है 100। प्रथम 100 ऑड नेचुरल नंबर्स का एवरेज अगर मैं आपसे पूछा, दैट इज 100 ओनली। अगर मैं पूछूं कि प्रथम 1000 का कितना होगा, तो 1000 ही होगा। प्रथम 1 लाख का पूछूंगा तो 1 लाख ही होगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 50 ही होगा आंसर। बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं आपको बेसिक से ले जा रहा हूँ, कहाँ से आया उसको भी बता रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहिए। फिर हम एक लाइन से क्वेश्चंस करेंगे, आप देखेंगे कि विदिन 10 सेकंड्स आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। इसका चैलेंज है मेरे, ठीक है, चैलेंज दूंगा मैं, 10 सेकंड में आप बना के बताएंगे सेम चीज़ों से। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं फर्स्ट n इवन नंबर्स का अगर आपको सम याद होगा तो आपका था n+1। अगर ये सम है तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई n करेंगे, n कट जाएगा, दैट इज n+1। अगर मैं बोलूँ प्रथम 100 इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है तो आपको 100 धन 1 कर देना है, दैट इज 101।
प्रथम 1000 बोलूंगा तो सीधा सीधा 1001 रुपये चढ़ा देना। जितना बोला उसमें एक जोड़ दिए, वही हमारा आंसर है। 1 सेकेंड केवल आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर देंगे। ये चीज़ें आपको सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, देख लीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट होना है और इस तरीके से जो कंसेप्ट दे रहे हैं, बैकग्राउंड दे रहे हैं पीछे का, उसको याद रखना है। केवल अगर कंसेप्ट आप याद रखते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से अगर रिलेट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी। अगर आप एक टॉपिक जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने पढ़ाया है, आप अगर उसको बढ़िया से पढ़े हैं तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। मैंने बोला था आपको एक सिंगल फार्मूले से मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद मैं बोलूं आपको कि प्रथम, ये तो n नेचुरल नंबर्स हो गया। जैसे मैं आपको बोलूं इस तरीके से, इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो इस तरीके से इवन नंबर्स हो गया। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज कितना होगा, तो ये बताइए इसमें कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 धन 1, ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 इज द एवरेज। चलिए जोड़ के देख लीजिए जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो देखिए 6, 4, 10, 8, 2, 10 और ये 10, 10, 10 ये 30 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। देख लीजिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इससे अगर मैं बोलूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 100 का एवरेज कितना होगा, तो क्या हो जाएगा? 100 तक में कितने इवन? तो 50। तो 50 धन 1 51 इसका एवरेज हो जाएगा दोस्तों। ये पलक झपकते आंसर आएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ट्रिक्स जो बता रहा हूँ उसको अप्लाई करना आपको सीखना है, फिर आपसे कुछ नंबर्स नहीं छूटेंगे। अगर मैं बोलूँ 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन 51 का एवरेज क्या है, तो देखिए 51 तक कितने इवन कितने ऑड, तो 50 तक कितने होते हैं बताओ? 50 तक कितने होंगे? 50 बटे 2 करेंगे तो 25, 25 आ जाएगा, 25 हो जाएगा और इसके 51 को ऐड कर लेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है दोस्तों, यही तो आंसर है, दैट इज इक्वल टू n। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो आप बहुत आसानी से बनाएंगे। विदिन 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपसे बनेगा। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये 51 इसको नहीं ले लेना है, हमको याद रखना है कि यहाँ तक कितने टर्म्स हैं। अगर जैसे मैं यहाँ तक 10 तक लिखा तो 10 तक मेरे पास 5 इवन है, 5 ऑड है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पर अगर 51 तक आपको बोला है तो 51 तक आपके पास ऑड नंबर्स कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद मैं और कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ूंगा, पहले ध्यान से देखेंगे आप अभी। उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एक लाइन से पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एवरेज से इस वीडियो के बाद आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होगा जिससे आपसे नहीं बने। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रथम n स्क्वायर, फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम। नेचुरल नंबर्स का अगर आपको याद होगा, सम संख्याओं का योग, तो क्या था? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई n कर देंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, n कट गया तो हमारा फार्मूला क्या बन गया? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट n स्क्वायर संख्याओं का योग। जैसे कल के दिन मेरे पूछ रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? तो क्या देखिए 10 तक है तो n का मान हमारा 10 हो गया। तो 10 धन 1 कितना हो गया? 11 और 10 दूनी 20 हो गया। 20 और 1 10 दूनी 20 धन 1 बटे 6 क्या जगह 10 और 1 11 गुणा 21 बटे 6। 3 दूनी 3 सत्ते। अब 7 कितना हो गया? देखिए दोस्तों 7 एकम 7, 7 एकम 7 बटे 2 कर देंगे। 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6 हो गया। कितना बचा? 1 2 8 16.5। तो 38.5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनेंगे, बस आपको एक फार्मूले से याद रखने हैं।
ठीक है, फार्मूले से इस तरीके से आपको याद रखना है, फिर बहुत जल्दी से बनेगा। तो ये हो गया प्रथम एन स्क्वायर। अब इसी में आप जानते हैं फर्स्ट एन स्क्वायर इवन या ऑड नंबर्स का अगर आपसे पूछे तो आपको सम याद होगा, मैंने आपको बताया था n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको n से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाता है, ठीक है, हो जाएगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका आंसर। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 11 स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 11 धन 1 11 धन 2 डिवाइडेड बाई 6। तो 11 और 1 कितना हो गया 12 गुणा 13 बटे 6, 6 कम 6 दूनी 12 13 दूनी 26 इसका आंसर होगा। बहुत आसानी से आपको केवल 10 सेकंड में बनेगा, ये चैलेंज है। आप कोई भी क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत बेहतरीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनका आपको यूज करना है। तो ये हो गया प्रथम n इवन या ऑड स्क्वायर्स रहेगा तो कैसे करेंगे n+1 n+2 बाई 6। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस को और करने हैं, देख लीजिए इस तरीके से आगे। तो मैंने आपको पूरे फार्मूले से यहाँ पर दिए हैं। अब हमारा बच गया है प्रथम n क्यूब। तो क्यूब्स का आपको अगर मैंने सब याद होगा, आपको मैंने बताया था, है ना। तो समेशन ऑफ n क्यूब क्या था, n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। अब एवरेज के लिए क्या करते हैं, n एवरेज के लिए डिवाइड बाई n करते हैं। तो n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटे n कर देंगे, n कट गया। तो n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन 10 क्यूब का एवरेज निकालिए पूछ रहा है, मैं एक्सट्रीम लेवल तक ले जाऊंगा दोस्तों आपको। तो 10 क्यूब का क्या हो जाएगा, देखिए 10 रख दीजिए, 10 धन 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। देखिए 10 बटे 4 हो गया, और 10 और 1 11, तो 11 का वर्ग 121 कितना हो गया, 2 दूनी 2 पंचे, 5 एकम 5 5 दूनी 10 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6 से 5 बटे 2 2 तिया 2 सुनम 2 दूनी 2 पंचे 302.5। इस तरीके से बनता है दोस्तों, बहुत आसानी से बनता है। देख लीजिए 10 n फार्मूला में रख दीजिए, n का मान 10 है, 10 धन 1 कितना हो गया 11, 11 का वर्ग 121 बटे 4। अब देख लीजिए इसको गुणा बस करना है आपको, बस आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है दोस्तों, इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को बनाने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका एसएससी 2000 में पूछा गया था, क्वेश्चन एसएससी 2000 में पूछा गया था आपका। तो ये देखिए, इसको 10 सेकंड में हम कैसे बनाएंगे। बहुत आसानी से मैंने आपको ट्रिक बताया था इसका, कि अगर क्रमागत संख्या दिया हुआ है तो अगर उसका औसत 20 है तो 20 हमारा क्या होगा, बीच वाला होगा ना 20। तो 20 अगर बीच वाला है तो इसके पीछे 3 होंगे, इसके आगे 3 होंगे, तभी तो ये 7 होगा टोटल। तो 20 के बाद क्या था 21 22 23, तो 23 हमारा बड़ा नंबर है। बहुत आसान है दोस्तों, देखना इस तरीके से हमको बनाना है, बिना किसी कैलकुलेशन के आपका आंसर आएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको इसके पहले ट्रिक्स बताए थे उसको आप यहां पर अप्लाई कीजिए, बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन बोलता हूं मैं कि 9 क्रमागत संख्याओं का आपको बनाना है, इसको संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे छोटी संख्या, फास्ट दोस्तों आपको बनाना है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे को विदिन 10 सेकेंड्स, फास्ट। प्रथम 9 क्रमांगत संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जल्दी से, फास्ट, बहुत आसानी से बनेगा। आपको जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में जाके आंसर दीजिए। तो देखिए प्रथम 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 80 है, तो 80 बीच में होगा, इसके पीछे 4 जाना है, तो 80 के पहले क्या आ जाएगा 79 78 77 और देख लीजिए 76 है ना। तो इसके बाद जैसे ये हमारा 5th है 4 3 2 1, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे लास्ट नंबर है।
तो हमको जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इससे बनाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको ऐसे डील करना है। चलिए अब इसी के टाइप 2 में बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, आपको बनाना है, बहुत आसानी से बनेगा आपसे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज 9 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या याद करना है, बहुत आसानी से बनेगा बिना किसी कैलकुलेशन के। तो अगर 9 हमारा एवरेज है तो ये किसके किसके बीच आता है? 8 और 10 के बीच आ जाता है। तो 10 के बाद क्या आएगा? 12, और 10 के पहले कितना आएगा? 6। तो यही तो हमारे नंबर्स हो गए, 6, 8, 10, 12। तो हमको पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या 12। देखिए दोस्तों, विदिन, मैं बोला था आपको चैलेंज किया था 10 सेकंड में आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो क्वेश्चंस को डील ऐसे करते हैं, चाहे वो क्रमागत, अगर सम संख्या बोला है तो सम संख्या 2, 8 है, इस तरीके से बढ़ेगा ना, बस ये चीज़ याद रखना है आपको। कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला, क्रमागत संख्या बोला तो 1, 2, 3 होगा। कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला तो 6, 4, इस तरीके से होगा। चलिए अब नया क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। चलिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके एसएससी के हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए थे। तो चलिए हम इसको बहुत ही 1 सेकेंड्स लगेगा आपको, देखिए चैलेंज है मेरा, देखिए कितना जल्दी हम बनाएंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या कीजिए। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट n का क्या होता है? n+1/2। तो 50 धन 1/2, तो यार 25.5 इसका आंसर होगा। 51 मतलब 25.5 इसका आंसर होगा। बहुत आसानी से 1 सेकेंड में आपसे आंसर आएगा। देखते साथ 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो इसके सोचने की जरूरत नहीं है, 100 ही आंसर है। 100 तक की विषम संख्या बोला था ना प्रथम, 100 तक की सभी विषम संख्या, 100 तक की विषम संख्याओं का बोला है। 100 तक में कुल कितने हैं? 50 है ना, तो 50 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। इस तरीके से 100 तक की सम संख्याओं का तो 50 धन 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब पूछा है इसका औसत क्या है, तो 7 का स्क्वायर है, तो कैसे करते हैं? n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो क्या हो जाएगा? 7 और 1 कितना हो गया? 8, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया? 15 हो गया। 7 दूनी 14 और 1 15 डिवाइड बाई 6, 3 दूनी 3 पंचे, 2 एकम 2 चौक 4 पंचे 20 इसका आंसर होगा। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख लीजिए, इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत आसान है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, बहुत आसान है दोस्तों। क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से आंसर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, कुछ कंसेप्ट बच गए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद हम परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम परसेंटेज चालू करेंगे, बात करेंगे प्रतिशत में। 100 से नीचे बात ही नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।